नमस्कार छात्रों, आज मैं फिर से अपने चैनल संस्कृत भवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पाठ 1 सूची पर्यावरण के प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले एक पदेन उत्तर लिखत शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, कठिन हो गया है। दुर्वहम यानी कठिन। आनिशम, दिन रात महानगर मध्य किम प्रचलति। महानगर के बीच में क्या चल रहा है? कालाय चक्रम, काल रूपी चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु किसमें मिल गई है? वक्षयम, खाद्य पदार्थों में, जिससे वह प्रदूषित हो गए हैं। आम कस्मय जीवनम कामय। मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ? मानवाय, मानव जीवन की। केसाम माला रमणीय, किसकी माला बहुत सुंदर लग रही है? ललित लता नाम, प्यारी लताओं की माला बहुत सुंदर लग रही है। अब आगे देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। अधोलिखिताम नाम यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये हमें एक वाक्य में यानी 1 सेंटेंस में देना है। कवि किमर्थम प्रकृतम शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, सुखी जीवन। कस्मात् कारणात्, किस कारण से। महानगरेषु, महानगरों में। संसरणम यानी रहना। कठिनम वर्तते, कठिन हो गया है। किस कारण से महानगरों में रहना कठिन हो गया है? इसका आंसर है मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तियां सन्ति। रास्तों में वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, अतः इसलिए महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते। इसलिए महानगरों में रहना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम वक्ष्य धरातल च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ, धरातल यानी पृथ्वी दूषित हो गई है। चाय यानी होता है और। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है? कवि ग्रामांते, गांव के अंत में। एकांत कांतारे, एकांत यानी अकेले जंगल में। संचरणम कर्तुम इच्छन्ति, वह एकांत में जंगल में घूमना, संचरणम करना यानी विचरण करना चाहता है। आगे हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3, संधि संधि विच्छेद कुरुतः। संधि और संधि विच्छेद करिए। यदि अलग अलग दिया है तो हमें जोड़कर संधि करनी है, और यदि संधि जोड़कर दी है तो उसे हमें अलग अलग करके विच्छेद करना है। अब जैसे इसमें दिया है प्रकृति रेव, तो हमें इसका विच्छेद करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? प्रकृति, ठीक है। प्रकृति प्लस एव। एव क्यों आया? क्योंकि ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ई विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वह विसर्ग को हम रा में बदल देते हैं। इसीलिए हमने इधर प्रकृति रेव और ए की मात्रा रा पे आ गई, तो प्रकृति ही प्लस एव। फिर दूसरा है स्यात् प्लस न प्लस एव, स्यानेव, क्योंकि ये व्यंजन संधि है। ता हमारा काय में बदल जाएगा? ना के साथ, ठीक है। तो ता को हम, अगर ता आधा है तो वह ना भी आधा हो जाता है, और फिर ना पूरा है, पूरा ना प्लस एव, ठीक है। स्यानेव। हिरानंतः, इसको हम बोलते हैं हैनंतः। इसको हम कैसे करेंगे? ही प्लस अनंतः, क्योंकि ई और आ मिलाकर यह
या में बदल जाएगा। आ प्लस ई प्लस आ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या। ये एक हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण है। वही प्लस अंतः प्लस जगति, ये क्या हो जाएगा, वही अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था कि यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है, इसीलिए हमने इसे कैसे लिखा, वहिर अंतर जगति। वह विसर्ग की जगह हमने क्या लगा दिया, रा, वही अंतर जगति। फिर असमान नगरात, असमान नगरात, तो देखो इसको जैसे हमने बोला वैसे ही, असमान नगरात। संचरणम, ये जैसे बोले, जैसे माँ है, ये अनुनासिक की जगह हम इसकी बिंदी लगा देंगे, ये अनुनासिक शब्द है। समचरणम, माँ की जगह हमने क्या कर दिया, इसमें बिंदी का उच्चारण कर दिया। उसी तरीके से ये भी धूमम मुच्चति, तो धूमम मुच्चति, हम इसकी जगह, माँ की जगह इस पे भी बिंदी लगा सकते थे, दूसरे वाली माँ की जगह। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अधोलिखिता नाम अव्ययनाम सहायता रिक्त स्थानी पूर्यता। अधोलिखित यानी लिखे गए, नीचे लिखे गए अव्यय शब्दों से की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखिए अव्यय शब्द क्या होते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हमारे पाठ के अनुसार हम समझ लें कि अव्यय शब्द वह होते हैं जो कभी भी विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, हमेशा एक से रहते हैं। देखिए छात्रों, जब हम अव्यय शब्द भरेंगे तो सबसे पहले हमें इनके हिंदी अर्थ मालूम होने चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, भ्रसम यानी बहुत अधिक, यत्र जहां, तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहाँ, अपि यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, और बही यानी बाहर, ये अव्यय शब्द हैं। अब जैसे कि पहले है, इदानीम वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति, इसलिए वायुमंडल बहुत ही प्रदूषित हो गया है, बहुत अधिक, भ्रशम बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षण संचरणम अपि लाभदायक भवति, प्राकृतिक वातावरण में कुछ क्षण के लिए भी घूमना भी लाभदायक होगा, अपि यानी भी। पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण रक्षा ही, एव यानी ही, प्रकृति आराधना अस्ति, प्रकृति की आराधना है। सदा समय से सदुपयोग करनिया, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय वही गमनवे उचित भवति, भूकंप आने के समय हमें बाहर चले जाना ही उचित होता है। फिर है, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहाँ हरियाली है वहीं शुद्ध पर्यावरण है। ये देखिए छात्रों, हमने 4th एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, ये हम जो एक्सरसाइज करते हैं ये तो हमारे चैप्टर को अच्छे से समझने से ही हमको आ जाती है, इसलिए हमें चैप्टर से अच्छे से समझना चाहिए। मेरी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखें और समझें। अगर उसके बाद आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनम, वनम का मतलब जंगल, इसका पर्याय क्या होगा, कांतारम। शरीरम, तनुहु, शरीर को हम तनु बोलते हैं। कुटिलम यानी टेढ़ा मेढ़ा, वक्रम। पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, इसको हम प्रस्तरम भी बोलते हैं। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।